बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। वकला और पीटीआई रहनुमाओं के हमरा बनी गाला रवाना। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में गुज़िश्ता रोज जमात मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तलबी पर बानी पीटीआई को पेश न करने का फैसला। जराये के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल में मुलाकात कराई जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में 3 बजे बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म दिया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के सदर बाइडन के नाम खत पर दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती तल्लुकात के मनाफी हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तल्लुकात को अहमियत की नजर से देखता है। इस किस्म के खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से नामुकम्मल आगाही पर। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खास सर थॉमस मोरे का कॉल नकल किया और लिखा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट तक खुसूसी बेंचेस में नहीं बैठेंगे। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं, तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ या आइन की तशरीह की जरूरत हुई, वो आइनी बेंचेस को मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के जमीन के तनाजे का मुकदमा आइनी बेंच को भिजवाने पर रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते को चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत का सिलसिला खत्म। आखिरी रोज किसी बेंच का हिस्सा नहीं, सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। 10:30 बजे सुबगदोश चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर जारी, बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केपीके में दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस में रिमार्क्स। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में आईनी तरमीम का काम मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा, यह पता नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। तो पूरे पाकिस्तान से ऐसा करेंगे ना, पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से बंद करेंगे आर्टिस्ट को, क्योंकि अब ये हुकूमत जो है इस तरफ जा रही है और बार बार आइन को भी तोड़ रही है और मर्जी की तरमीम करके एक ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है। सर कब तक की इम्कान है? पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हुकूमत बार बार आइन को तोड़ रही है, इस दफा पूरे मुल्क को बंद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर एहतजाज का ऐलान, कहा, हुकूमत के गैर आइनी कामों का बंदोबस्त करना होगा। एहतजाज की तारीख का ऐलान जल्द करूंगा। हिकमत अमली क्या होगी? आज न्यूज के सवाल पर गंडापुर का जवाब देने से गुरेज। चकवाल से अयाज अमीर, तलादंग से रुमान असगर, सरगोदा से मियां खुदादात और हारून एहसान प्राचा कहां गायब हैं? पीटीआई का पार्टी उमूर और एहतजाजों में गैर फाल अरकान और टिकट होल्डर्स को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। मौसर जवाब ना देने वाले रुकनियत और ओहदों से फारिग हो सकते हैं। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में अख्तर मिंगल और बीएनपी रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। ज्वाइंट सेक्रेटरी सेनेट की मुद्दत में दर्ज एफआईआर में सेनेट के स्टाफ को जदोकोब करने का इल्जाम। तलबा 23, असातिज़ा 39 सिंध के अनोखे स्कूल से मुतल्लिक बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। रावलपिंडी में फैसला कुन टेस्ट, 118 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद इंग्लैंड का कम बैक। 7वीं विकेट पर जेमी स्मिथ और एटनिक्स ने 107 रन की शराकत। चाय के वक्फे तक इंग्लैंड के 8 विकेटों पर 244 रन, साजिद खान के 4 और नुमान अली के 3 शिकार। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में पख्तून अमन जिरगे की करारदाद पर कमेटी बनाने की तजवीज़ पर गौर। विफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील देने और सूबाई असम्बली में मौजूद तमाम पार्टियों के नुमाइंदे शामिल करने का फैसला।
मीरपुर खास की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की समाअत उमर जान सरहंदी और साबिक SSP आसिफ रजा समेत 5 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 7 नवंबर तक तौसी। सब इंस्पेक्टर हिदायतुल्लाह नारीजो समेत 3 पुलिस एहलकारों का 7 नवंबर तक रिमांड मंजूर। बिफल चार्जेस के नाम पर सुई गैस के बिल्स में 2085 रुपए फिक्स करना कंप्यूटर की गलती थी। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी ने एतराफ कर लिया। कहा गलती को दुरुस्त करके माहाना 175 रुपए चार्जेस फिक्स किए जाएंगे। तुर्किया में दहशतगर्दी। अंकारा में दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों के हमले में 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। खातून समेत 2 हमलावर मारे गए। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। हमले में कुर्दिस्तान पार्टी के मुलविस होने का शुबा। अमेरिका ने तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी। तुर्किया की इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी। 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया। लेबनान पर इसराइल की बमबारी जारी। बैरूत एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। अरब टीवी का दफ्तर तबाह। 24 घंटे में 3 लिबनानी फौजियों समेत 66 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 2546 हो गई। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में 25 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। 70 इजरायली फौजियों को हलाक और 600 को जख्मी करने का दावा। हिजबुल्लाह ने पहली बार प्रिसिशन मिसाइल और नए किस्म के ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसराइली फौज की जानिब से 50 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में इसराइली मजालिम थमने का नाम नहीं ले रहे। जबालिया कैंप के बहासरे को 20 रोज हो गए। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने 770 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 1000 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 42,792 तक जा पहुंची। शारजा में मिट्टी का तूफान। शहरी खौफजदा हो गए। मगोरों के बायस हर तरफ धुएं के बादल छा गए। मौसम की खराब सूरत हाल के बायस शहरियों ने अपनी गाड़ियां बीच सड़क पर रोक दी।